ठीक है। वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा, कैप्चर हो जाएगा। यहाँ पे मैं स्प्लिट एसी का इंस्टॉलेशन करने वाला हूँ और मैं आप लोगों को सही जेन्युइन तरीका बताने वाला हूँ किस तरह से आपको एसी को इंस्टॉलेशन करना चाहिए, क्या तरीका है, ताकि आप लोगों को आने वाले समय में कभी भी गैस लीकेज वगैरह का इशू नहीं देखने को मिल पाएगा। दूसरा, अगर सही तरीके से एसी इंस्टॉल आपका होता है तो कूलिंग बहुत ही बढ़िया देखने को मिल पाएगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों के पास टूल्स प्रॉपर होना चाहिए। जो भी आप इंस्टॉलर अगर इंस्टॉल करने के लिए जा रहे हैं, प्रॉपर टूल्स होना चाहिए ताकि आप लोगों का एसी बहुत अच्छे तरीके से जेन्युइन तरीके से हैंग हो सके। यहाँ देख सकते हैं वॉल है हमारा पास, जो हमारा इंडोर यूनिट इसी जगह पे हैंग होगा और इंडोर यूनिट हमारा इस बॉक्स में है। तो सबसे पहले हम लोग बॉक्स को ओपन करेंगे। लोएड कंपनी के एसी जो कि 1.5 टन का है। बॉक्स को सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे सही तरीके से, क्योंकि बॉक्स हमारा ओपन होगा तभी हमारा इंडो यूनिट दिख पाएगा। और इंडो यूनिट जब हमारा ओपन होगा तो भाई मैं आप लोग को अच्छे तरीके से मार्किंग का भी तरीका बताऊंगा, किस तरह से आप लोगों को प्रॉपर तरीके से मार्किंग करना चाहिए ताकि आपका जो इंस्टॉलेशन होगा वो सही ढंग से हो पाएगा। तो नॉर्मली हमारा बॉक्स हमारा अनबॉक्स हो ही गया है। तो चलिए अब सबसे पहले इसको ओपन करेंगे। एक चीज़ आप लोगों को हमेशा माइंड में रखना है, जब भी आप एसी इंस्टॉलेशन करने के लिए जाए तो आप लोग थोड़ा समय लेकर के काम करें ताकि आपका काम बहुत अच्छे तरीके से हो। सबसे पहले हम लोग इंडो यूनिट का फूल नापी कर रहे हैं कि हमारा फूल ये कितना है नापी करके। तो हमारा यहाँ पर मैंने ये नोटिस किया कि इसमें देख सकते हो नॉर्मली आपका 38 इंची यहाँ पर ये बता रहा है। तो 38 इंची का हम लोगों को सबसे पहले मिडिल निकालना होगा। 19 होता है, 19 दूने 38, तो 19 पे यहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा हमारा जो काम रहता है वो हमारा हॉल का मार्किंग होता है, जो हम लोग हॉल करेंगे बाहर साइड में पाइप निकालने के लिए। तो यहाँ पर हमारा 3.5 इंची ये मार्किंग आ रहा है प्लेट से पाइप का नापी करने के बाद। देख सकते हैं यहाँ पे 3.5 इंची। तो इसको आपको माइंड में रखना है कि 3.5 इंची पे हम लोगों को हॉल करना है। हॉल कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो अब हम लोगों का काम आता है प्लेट को हैंग करना। प्लेट को हैंग करने से पहले हम लोगों को यहाँ पर विंडो का मार्किंग करना पड़ा, क्योंकि विंडो का भी मिडिल निकालना है। कस्टमर का कहना है कि हमारा विंडो का मिडिल में ही एसी इंस्टॉल होना चाहिए। तो प्रॉपर हमारा पूरा 47 इंची था, तो 23.5 इंची पे हम लोग यहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं। 23 इंची पे मार्किंग करने के बाद हम लोग ने इसका मिडिल निकाल लिया विंडो का। अब दूसरा काम हम लोग का ये आता है कि हम लोग इसका प्लेट को हैंग करेंगे। प्लेट हैंग करने के बाद ही हमारा इंडो यूनिट हैंग हो पाएगा। तो वाटर लेवल यहाँ पे नोटिस करना है आप लोगों को। जो आप लोगों का वाटर लेवल है वो बहुत अच्छे तरीके से बराबर इक्वल होना चाहिए। उसके बाद आप मार्किंग कर लो पूरा प्लेट में, जहाँ जहाँ पे आपको ड्रिलिंग करना है। नॉर्मली देख सकते हैं किस तरह से मैं यहाँ पे मार्किंग कर दे रहा हूँ। मार्किंग करने के बाद हम लोग यहाँ पे ड्रिलिंग का काम कर रहे हैं। ड्रिलिंग का काम कंप्लीट होने के बाद आप लोगों का नॉर्मली जो हमारा गुज्जा होता है उसको हम लोग लगा देंगे वॉल पे। देख सकते हैं फास्ट फॉरवर्ड करके मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो और आप लोगों को तरीका पता चल सके किस तरह से स्प्लिट एसी को इंस्टॉल किया जाता है। तो हम लोग प्लेट को सबसे पहले टाइट करेंगे। एक चीज़ का आपको यहाँ पर माइंड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब आप प्लेट को लगाओगे तब आप लोगों को एक बार और वाटर लेवल से यहाँ पर कंफर्म करना पड़ेगा जो हमारा प्लेट है वो इक्वल बराबर है या फिर नहीं है। अगर आपको राइट या लेफ्ट में ज़रा से भी डाउन लगता है तो आप इसको बराबर अभी कर सकते हो प्लेट लगाने टाइप, क्योंकि जिस तरह से प्लेट लगेगा उसी तरह से आपका इंडोर यूनिट हैंग होगा। तो वाटर लेवल से मैं कंफर्म किया कि हाँ वाटर लेवल हमारा एक्यूरेट कंफर्म है, बराबर है बिल्कुल, ना ही लेफ्ट में ज़्यादा डाउन है ना ही राइट में ज़्यादा डाउन है। बहुत अच्छे तरीके से वाटर लेवल आ गया। उसके बाद वाटर लेवल से मैं यहाँ पर हॉल का मार्किंग कर रहा हूँ। एक स्क्वायर में यहाँ पर बनाऊँगा। उससे पहले हम लोग का 3.5 इंची था तो वहाँ पर हम लोग मार्किंग कर दे रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मार्किंग मैंने कर दिया 3.5 इंची पे। अब यहाँ पे स्क्वायर बनाएंगे क्योंकि हॉल हम लोगों को करना है। तो वाटर लेवल के यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं। देख सकते हैं किस तरह से समय दे करके आपको काम करना होगा जब कभी भी आप एसी को इंस्टॉल करने जा रहे हो, ताकि आप लोगों का थोड़ा समय देने के बाद प्रॉपर काम हो सके। तो एक स्क्वायर बनाने के बाद हम लोग ड्रिलिंग का काम कर रहे हैं क्योंकि हॉल करना है यहाँ पे। नॉर्मली एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, जब भी आप हॉल कर रहे हो तो आप लोगों को डाउन रहे, बैक साइड में थोड़ा सा ढाल रहे, ताकि आपका जो इंडो यूनिट का पानी जाता है वो ड्रेन पानी आप लोगों को अच्छे तरीके से बाहर के साइड में जा सके। इंडो यूनिट पे ना ही वो ज़्यादा जमे, बैक साइड में अच्छे तरीके से वो जा सके, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा डाउन बना करके हॉल करना पड़ेगा। तो हॉल का काम कंप्लीट हमारा होने के बाद हम लोग यहाँ पर इंडोर यूनिट का जो वायर होता है, जो हमारा इंडोर टू आउटडोर यूनिट का कनेक्शन होता है वायर का कनेक्शन, उसके लिए हम लोग यहाँ पर वायर लिए कनेक्ट करने के लिए।
तो बहुत अच्छे तरीके से कंपनी ने काम किया है, लोएड कंपनी ने। उन्होंने ये किया है कि जिस तरह से एलजी में जैक सिस्टम बनाया गया था, उसी तरह से लोएड ने भी इस चीज़ को नोटिस किया है। इसमें हम लोग का जैक सिस्टम मिल गया है, देख सकते हैं। नॉर्मली आप लोग कोई भी आपको स्क्रू ड्राइवर से नट वगैरह को टाइट नहीं करना पड़ेगा, इजी वे में आपको जैक इसको लगा लो और आपका बहुत अच्छे तरीके से बाहर के साइड में वो हमारा स्क्रू से वो टाइट हो जाएगा। तो जैक सिस्टम हमारा कंप्लीट होने के बाद हम लोग इंडोर यूनिट को हैंग करेंगे हम लोग। तो चलिए इंडोर यूनिट को हम लोग इसको उठा लेते हैं और अंदर के साइड में लेकर के जाते हैं। इंडोर यूनिट को हैंग करने टाइम आप लोग कुछ चीज़ को भी नोटिस करके रखना पड़ेगा। वो क्या नोटिस करना है, चलिए मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। यह हमारा इंडोर यूनिट आ चुका है भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से लगने के लिए सारा काम इधर इंडोर यूनिट का कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ हैंग करना बाकी रह गया। तो हैंग करने से पहले आप लोगों को जो वायर होता है आउटडोर यूनिट के कनेक्शन के लिए, उसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बाईपास करेंगे बाहर के साइड में, देख सकते हैं यहाँ पे। इसको अच्छे तरीके से आप लोग को वायर को बाईपास कर देना है भाई। चलिए वायर बाईपास होने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट काम जो हमारा रहता है वो हमारा इंडोर यूनिट का पाइप को बाहर के साइड में करना पड़ता है। लेकिन जब आप इस तरह से पाइप को लगाओ, सिंगल आदमी भी इसको बहुत अच्छे तरीके से फिट कर सकता है। तो जब आप पाइप इस तरह डालो तो ड्रेन पाइप जो होता है पानी वाला, उसको नीचे रखना आप लोगों को प्रॉपर तरीके से। जिस तरह से मैं देख सकते हैं, मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखा रहा हूँ। हमारा ड्रेन पाइप पूरा का पूरा नीचे है और वायर और कॉपर पाइप ऊपर है। अब हमारा इंडोर यूनिट का पाइप जाने के बाद मैं इसको आराम से ऊपर उठाऊँगा और आप लोगों को जो लॉक होता है, प्लेट का लॉक और इंडोर यूनिट का लॉक, उसको आप लोगों के बाद कंफर्म करना होगा कि लॉक में वो आया है फिर नहीं आया है। तो उसके लिए आप लोगों को अंदर के साइड में एक बार आपको झाँक करके देखना पड़ेगा, जिस तरह से मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर मैं अंदर में कंफर्म करूँगा कि हमारा लॉक में आया है फिर नहीं आया है, क्योंकि तभी हमारा अच्छे तरीके से फिट हो पाएगा। तभी मैं 100% कन्फर्म हो पाऊँगा कि हमारा ये लॉक में फिट हो गया। तो मैंने नोटिस कर लिया कि दोनों साइड में लॉक में आ चुका है। लेकिन हाँ, राइट साइड का जो नीचे का लॉक है प्लेट का लॉक, वो प्रॉपर तरीके से बैठा नहीं है। तो उसको मैं बैठा देता हूँ यहाँ पे। हाँ, ये बैठ गया है। बैठ जाने के बाद पूरा कंफर्म करने के लिए आपको राइट लेफ्ट मूव करना है। अगर स्लाइड हो रहा है, जिस तरह से स्लाइड करके दिखा रहा हूँ मैं, तो हमारा लॉक में फिट हो गया है। अगर स्लाइड नहीं होता है तो लॉक में फिट नहीं हुआ। ये देख सकते हैं स्लाइड हो रहा है, मतलब इंडोर यूनिट का काम कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम लोग बैक साइड में चलेंगे। बैक साइड में इंडोर यूनिट का हमारा देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से फिट हो चुका है मिडिल में बिल्कुल। अब बैक साइड में मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, जहाँ पर हम लोग स्टैंड को लगाएंगे। और यूनिट का स्टैंड लगाने से पहले ध्यान रखना होगा, आप लोगों को मार्किंग करना पड़ेगा। जो दोनों हॉल रहता है और यूनिट का, जिसमें नट टाइट होता है, उसका मार्किंग करना होगा कि कितना वो इंची है, नापी करना होगा आप लोगों को। तो हमारा 22 इंची था। पहला प्लेट लगाने के बाद इसको हॉल को हम लोग मार्किंग कर लेंगे। लेफ्ट साइड का स्टैंड लगाने के बाद मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद क्या होगा, हमारा 22 इंची था, ध्यान में रखिएगा 22 इंची मैंने हॉल टू हॉल नापा था और 2 यूनिट का। तो इस तरह से लेफ्ट साइड में रख करके राइट साइड में हल्का सा रगड़ रहा हूँ। अपना अपना टेक्निक, अपना अपना तरीका होता है स्टैंड को लगाने का। तो हम लोग इस तरह से लगा देते हैं, बहुत आसान होता है हम लोगों को लगाने में। तो जिस तरह से जिसको टेक्नीशियन को ईजी होता है उस तरह से वो लोग लगाते हैं। राइट साइड में जो मैंने मार्किंग किया था उस पर मैं यहाँ पर मार्क कर ले रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से मार्किंग कर रहा हूँ, ताकि मैं यहाँ पे अभी ड्रिलिंग का काम कंप्लीट करूँगा। तो मार्किंग यहाँ पर हमारा कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर मैं ड्रिलिंग का काम कंप्लीट कर रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ये हमारा सभी ड्रिलिंग को मैं 1 बाय 1 करके ड्रिल करूँगा। ध्यान में रखना आपको, जब भी आप ड्रिलिंग का काम कंप्लीट कर रहे हो तो भाई इसको प्रॉपर तरीके से ड्रिलिंग होना चाहिए, मतलब पूरा का पूरा ड्रिल। थोड़ा सा भी कम वगैरह रहेगा वो ड्रिलिंग में तो आपका जो फास्टनट होता है वो पूरा प्रॉपर तरीके से वो अंदर नहीं जा पाएगा। तो इसी कारण से आप लोग को ड्रिलिंग प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा, पूरा तरीके से। राइट का ड्रिलिंग होने के बाद हम लोग लेफ्ट साइड का जो ड्रिलिंग का काम रहता है उसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। देख सकते हैं लेफ्ट साइड वाला ड्रिलिंग का। थोड़ा सा समय देकर के आपको काम कंप्लीट करना होगा जब भी आप इंस्टॉलेशन करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ ड्रिलिंग का काम कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर फास्टनट है हमारे पास, 6 पीस फास्टनट है। 6 पीस फास्टनट का हम लोग इसको नट टाइट करेंगे। सॉरी, नट टाइट का मैं बोल दिया आप लोगों को। जो हमारा फास्टनट है उसको हम लोग यहाँ पर हथौड़ा से इसको अंदर करेंगे। बराबर तरीके से सभी को इसी तरह से इसको हथौड़ा से मार करके अंदर कर देना वॉल का। जब इस तरह से वो बराबर से चल जाए तो हम लोग टी रिंग से इसको टाइट करेंगे जितना टाइट हो सके। उसके बाद इसको लूज़ कर देंगे। सभी फास्टनट को इसी तरह से करना है, टाइट करेंगे, उसके बाद लूज़ कर देंगे, टाइट करेंगे प्रॉपर तरीके से, उसके बाद लूज़ कर देंगे। उसके बाद ये जो नट है इसको हम लोग बाहर निकालेंगे।
6 फास्ट नट है, 6 का 6 नट को हम लोग इसको बाहर निकालेंगे। पहला नट को मैं आप लोगों को दिखा के बता देता हूँ किस तरह से हम लोग यहाँ पे नट को बाहर कर रहे हैं। देख सकते हैं मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ इसको, अब ये बाहर आ गया भाई। इसी तरह से सबको नट निकालने के बाद प्लेट लगाएंगे इस तरह से, और ऊपर से नट को बैठा करके टाइट करेंगे, जिस तरह से मैं टाइट करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सभी नट को इसी तरह से इसको टाइट करना है। उसके बाद हमारा जो साइड का पट्टी होता है उसको हम लोग टाइट करेंगे। साइड का पट्टी को भी अच्छे तरीके से आपको टाइट करना पड़ता है, लूज़ वगैरह ना रहे, क्योंकि इसी के ऊपर हम लोगों का ऑटो यूनिट अभी ऊपर चढ़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने प्रॉपर तरीके से इसको टाइट कर रहा हूँ ताकि लूज़ वगैरह ज़रा सा भी ना रहे। समय दे करके आपको काम करना होगा, जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था। थोड़ा टाइम मांगता है भाई इसे इंस्टॉलेशन करने टाइम, आपको जल्दी जल्दी में कोई भी काम नहीं करना है ताकि आपका काम ख़राब ना हो। तो दोनों पट्टी का नट हमारा जो होता है वो प्रॉपर तरीके से टाइट हो चुका है। काम कंप्लीट है हमारे स्टैंड का। यहाँ का काम कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने इससे पहले भी एक एसी इंस्टॉल कर दिया था। अब हम लोग पाइपिंग का काम करेंगे। पाइपिंग का काम करने टाइम आपको ध्यान रखना है, जिस तरह से मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ बराबर एरिया में आपको रख करके पाइप को खोलना पड़ता है, ताकि पाइप ज़रा से भी चपटा या बैंड वगैरह ना हो, ना ही फिंच हो। यहाँ देख सकते हैं पाइप हमारा ओपन होने के बाद हम लोग कंफर्म करेंगे जितना पाइप को ओपन किया उतना में हमारा काम होगा या नहीं होगा। तो नीचे में हम लोग का इंडो यूनिट का नट आया हुआ था, तो वहाँ पर मैं चेक करके कंफर्म कर ले रहा हूँ। तो हाँ भाई यहाँ पर हमारा अच्छे तरीके से वो आ चुका है, तो इतना हम लोग पाइप खोलने में काम चल जाएगा। अब मैं यहाँ पर नीचे उतर करके नट को टाइट करना है मुझे, तो मैं नीचे जा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ नीचे जाने के बाद हम लोग अभी यहाँ पे नट टाइट करेंगे अच्छे तरीके से। तो नीचे यहाँ पर मैं उतर गया था, उधर बैक साइड का नट को मुझे टाइट करना था, वो टाइट हमारा हो चुका है। अब मैं यहाँ पे टेपिंग का काम कंप्लीट कर रहा हूँ वायर को लगा करके, ताकि हम लोगों का जो पाइप है वो एक जगह पे हो सके। देख सकते हैं पाइप, दोनों पाइप और वायर को एक जगह करके मैंने टेपिंग कर दिया है। अब हम लोग एक बहुत बढ़िया काम करना है। वो हमारा बढ़िया काम क्या है, यहाँ पर पुट्टी करना। मेनली पुट्टी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुट्टी या फिर पेरिस जो होता है वो आप लोगों को हॉल में पैकिंग करना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आने वाले समय में हो सकता है आपका जो बारिश का समय हो, आपका जो हॉल खुला हुआ रहेगा तो बारिश का पानी आपका अंदर जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम आपका हो सकता है चूहा वगैरह जो होता है वो गलती से भी अंदर जाएगा, तो भाई पूरा एसी को डैमेज वो कर सकता है। डैमेज भी करेगा, प्लस तार वगैरह को अगर कटिंग कर देगा तो आपका कूलिंग में प्रॉब्लम आएगा, और आपका एसी में रिपेयरिंग का काम हमेशा आपको कभी ना कभी करवाते रहना होगा जब कभी भी ये आपको खुला हुआ रह जाता है, तो क्योंकि चूहा जाएगा और डैमेज करेगा। तो इसलिए पैकिंग इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी आप इसे इंस्टॉल कर रहे हो, हॉल हुआ है, तो उसको आप थोड़ा समय दे करके भाई पुट्टी या पेरिस से पैक कर दो। यहाँ पर पैकिंग का काम कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ पे नट टाइट करने के लिए आ गया था, तो हम लोग यहाँ पे नट टाइट कर ले रहे हैं जो हमारा ऑर्डिनेट रहता है, ताकि ऑर्डिनेट हमारा अच्छे तरीके से वो टाइट हो सके। यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप इस तरह से कॉपर का नट है यहाँ पर अभी टाइट करोगे, तो आपको टाइट करने टाइम एक चीज़ का माइंड में रखना है आप लोगों को, कि क्योंकि इसका टेक्निक है, इसका तरीका है। तरीका क्या है कि हम लोगों का जो यहाँ पे ये कॉपर का पाइप होता है और नट हम लोग जो टाइट करने जा रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों को हाथों से इसको प्रॉपर तरीके से चढ़ाना होता है। अगर ये हाथों से ये नट चढ़ जाएगा प्रॉपर, तो समझिए आपका ये बहुत अच्छे तरीके से बैठ चुका है। यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले मैं हाथों से यहाँ पे टाइट कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छे तरीके से चढ़ चुका, पूरा का पूरा टाइट हो गया जितना तक हाथ से होना चाहिए था। मतलब ये प्रॉपर तरीके से बैठा हुआ था पाइप। अगर वो नहीं चढ़ेगा मतलब आपका पाइप बैठा हुआ नहीं है, तो अच्छा तरीके से आपको बैठाना पड़ेगा। उसका दूसरा भी जो हमारा क्वार्टर का पाइप रहता है उसको भी मैं सेम उसी तरह से काम करूँगा। इसको पहले हाथों से टाइट करूँगा जहाँ तक हो सके। अगर हाथों से टाइट हो जाएगा मतलब वो बैठ चुका है अच्छे तरीके से। यहाँ देख सकते हैं मैं अच्छे तरीके से इसको बैठा करके टाइट कर दिया हूँ। अब अच्छे तरीके से इसको टाइट करेंगे प्रॉपर तरीके से दोनों पाइप को टाइट करने के बाद वैक्यूम का काम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वैक्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कूलिंग के लिए। तो वैक्यूम का काम कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर मैं गैस को ओपन कर रहा हूँ। दोनों बल्ब को यहाँ पर हम लोग को ओपन करना होता है एलेंकी से। 4 mm या फिर 5 mm का एलेंकी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एलेंकी जो होता है वो ज़्यादातर एसी में हमारा यूज़ होता है बल्ब को ओपन करने के लिए। तो ये हम लोगों का गैस स्टोर था, इसको हम लोग ओपन कर रहे हैं। देख सकते हैं पर सारा काम कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर वायरिंग का काम मैंने किया, तो वायरिंग भी बहुत अच्छे तरीके से काम कंप्लीट हो चुका है। कोई इशू कोई दिक्कत नहीं है भाई। वायरिंग का सारा काम कंप्लीट होने के बाद तो यहाँ पर हम लोगों ने एसी का इंस्टॉलेशन का काम प्रॉपर तरीके से कर दिया है, और आप लोगों को ये वीडियो देख करके काफ़ी सारा नॉलेज मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, वंदे मातरम, जय हिंद।